दोस्तों कहते हैं कि भगवान पत्थरों की मूर्तों में नहीं बल्कि इंसानों के दिलों में बसता है। लेकिन आज के इस पैसे के भूखे समाज में हमने उस भगवान को भी एक व्यापार बना दिया है। हम मंदिरों में लाखों का चढ़ावा तो चढ़ा देते हैं, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे किसी भूखे बच्चे को देखकर हमारी आंखें और हमारी इंसानियत दोनों अंधी हो जाती हैं। मैं हूं आपका अपना कृष्णा, और आज कृष्णा बाई स्टोरी में मैं आपको एक ऐसी सच्ची और रूह कपा देने वाली दास्तां सुनाने जा रहा हूं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली भगवान आखिर कहाँ है। ये कहानी है एक मासूम अनाथ बच्ची की और एक घमंडी करोड़पति की, जिनकी एक छोटी सी मुलाकात ने दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि इसका अंत आपको रोने पर मजबूर कर देगा। सर्दियों की ठिठुरती हुई सुबह थी। लखनऊ के गोमती नदी के किनारे बसे मशहूर हनुमान सेतु मंदिर के बाहर भारी भीड़ थी। मकर संक्रांति का दिन था, इसलिए बड़े बड़े नेता, व्यापारी और अमीर लोग अपनी महंगी गाड़ियों से उतरकर भगवान को खुश करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। उसी मंदिर की ठंडी और बर्फीली सीढ़ियों के एक कोने पर 8 साल की एक बहुत ही मासूम सी बच्ची बैठी थी। उसका नाम था गौरी। गौरी के माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था और इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। वो उन ठंडी सीढ़ियों पर सिकुड़ कर बैठी थी। उसके बदन पर एक बहुत ही पुरानी और जगह जगह से फटी हुई सूती फ्रॉक थी, जो उसे उस जानलेवा ठंड से बचाने के लिए बिल्कुल नाकाफी थी। उसके छोटे छोटे पैर ठंड से नीले पड़ चुके थे, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी। गौरी के आगे एक छोटी सी टोकरी रखी थी, जिसमें लाल गुलाब के कुछ गेंदे के फूल थे। वो हर आने जाने वाले के आगे अपने कांपते हुए हाथ फैलाती। बाबूजी, एक फूल ले लीजिए। बाबूजी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, एक फूल ले लीजिए। लेकिन उस वीआईपी भीड़ में किसी के पास उस मासूम की आवाज सुनने का वक्त नहीं था। सब लोग भगवान को लाखों का चढ़ावा चढ़ाने में व्यस्त थे, लेकिन उस साक्षात भगवान के रूप को कोई 10 रुपए भी नहीं दे रहा था। तभी मंदिर के गेट पर एक चमचमाती हुई करोड़ों की ऑडी कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से शहर का सबसे बड़ा और मगरूर बिल्डर राजीव सिंघानिया बाहर निकला। राजीव एक बहुत ही घमंडी और कड़क मिजाज का इंसान था, जिसे सिर्फ पैसों से प्यार था। आज उसे एक बहुत बड़ा टेंडर मिलने वाला था और उसी की मन्नत मांगने वो 1 लाख रुपए का प्रसाद लेकर मंदिर आया था। राजीव अपने बाउंसरों के साथ अकड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी भीड़ के धक्के से बचने के लिए वो थोड़ा किनारे हुआ और उसका महंगा चमड़े का जूता सीधा गौरी की उस छोटी सी फूलों की टोकरी पर जा पड़ा। गौरी के सारे फूल, जो उसकी दिन भर की कमाई का आखिरी सहारा थे, वो कुचलकर जमीन पर बिखर गए। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए अपने कुचले हुए फूल उठाए। बाबूजी, आपने मेरे सारे फूल खराब कर दिए, अब मैं खाना कैसे खाऊंगी? राजीव सिंघानिया ने रुककर उस फटे हाल बच्ची को बहुत ही नफरत भरी नजरों से देखा। उसने अपनी जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाला और बहुत ही घमंड के साथ उस बच्ची के मुंह पर मारते हुए बोला, ए भिखारन, तेरे इन 2 कौड़ी के फूलों की वजह से मेरा लाखों का जूता गंदा हो गया। ये ले 100 रुपए और अपना ये कचरा यहां से साफ कर, मेरा रास्ता मत रोक। इतना कहकर राजीव सिंघानिया मंदिर के अंदर चला गया। गौरी वहां जमीन पर बैठी रोती रही। उसने वो 100 का नोट नहीं उठाया। उसके भूखे पेट से ज्यादा उसके आत्मसम्मान को चोट लगी थी। कुछ देर बाद राजीव भगवान के दर्शन करके और लाखों का चढ़ावा चढ़ाकर बाहर निकला। वो वापस अपनी कार में आकर बैठा और कार स्टार्ट हुई। तभी गौरी की नजर मंदिर की उसी सीढ़ी पर पड़ी जहां वो घमंडी करोड़पति खड़ा था। वहां जमीन पर एक बहुत ही मोटा और कीमती लेदर का वॉलेट यानी पर्स गिरा हुआ था। गौरी ने भागकर उस पर्स को उठाया। वो बहुत भारी था। जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पर्स के अंदर 2-2 हजार के नोटों की मोटी गड्डियां थीं। कुछ ब्लैंक चेक थे और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड थे। उसमें इतने पैसे थे कि गौरी महीनों तक भरपेट खाना खा सकती थी, अपने लिए गर्म कपड़े खरीद सकती थी और शायद एक छोटा सा घर भी ले सकती थी। एक भूखे इंसान के लिए वो पर्स किसी लॉटरी से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों, गरीब इंसान के पास पैसा भले ही ना हो, लेकिन उसके पास एक ऐसा ज़मीर होता है जो दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। गौरी को अपनी माँ की आखिरी बात याद आ गई, बेटा, चाहे जान चली जाए पर कभी किसी दूसरे का हक मत मारना। गौरी ने उस पर्स को अपने सीने से लगाया और नंगे पैर ही उस ऑडी कार के पीछे भागना शुरू कर दिया। कार ट्रैफिक में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी
और गौरी पागलों की तरह उस कड़ाके की ठंड में कंकड़ और पत्थरों वाली सड़क पर नंगे पैर उस कार के पीछे दौड़ रही थी। उसके पैरों से खून बहने लगा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन वो रुकी नहीं। बाबूजी, रुकिए बाबूजी, आपका पर्स, बाबूजी, वो चीख रही थी, लेकिन शीशे बंद होने की वजह से राजीव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। करीब 1 किलोमीटर भागने के बाद एक रेड लाइट पर राजीव की कार रुक गई। गौरी हाँफती हुई कार के पास पहुंची और अपने छोटे छोटे कांपते हाथों से कार का शीशा खटखटाया। राजीव ने झुंझलाते हुए शीशा नीचे किया। क्या है, मंदिर के बाहर से यहाँ तक भीख मांगने आ गई? कहा था ना मेरे पास छुट्टे नहीं है। गौरी ने कुछ नहीं कहा। वो इतनी बुरी तरह हाँप रही थी कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने बस अपना लहूलुहान हाथ आगे बढ़ाया और वो मोटा सा लेदर का पर्स उस करोड़पति आदमी के हाथों में रख दिया। राजीव सिंघानिया का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो झटके से अपनी सीट पर सीधा हो गया। उसने तुरंत अपना पर्स चेक किया। पैसे, कार्ड, चेक, सब कुछ वैसा का वैसा ही था, एक भी रुपया कम नहीं था। लेकिन राजीव उन पैसों को नहीं देख रहा था। उसकी नज़र पर्स के उस छोटे से हिस्से पर थी जहां एक बहुत ही पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर रखी थी। वो तस्वीर राजीव की माँ की आखिरी निशानी थी, जिन्हें वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। अगर आज वो पर्स खो जाता तो राजीव अपनी पूरी दौलत लुटाकर भी वो तस्वीर वापस नहीं ला सकता था। राजीव की आंखें भर आईं। उसने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और उस वीआईपी ट्रैफिक के बीचों बीच सड़क पर उतर आया। उसने देखा कि वो 8 साल की बच्ची, जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, जिसके पैरों से खून टपक रहा था, वो बिना कुछ मांगे वहां से वापस जाने के लिए मुड़ गई थी। राजीव भागकर आगे गया और उस मासूम बच्ची के पैरों में बैठ गया। उस करोड़पति आदमी का सारा गुरूर, सारी अकड़ उस एक पल में आंसुओं में बह गई। बेटी रुक जा, राजीव की आवाज कांप रही थी। तेरे पास इतने पैसे थे, तू चाहती तो इन्हें लेकर भाग सकती थी, तेरी तो पूरी जिंदगी सुधर जाती। फिर तूने इतनी दूर नंगे पैर भागकर मुझे ये पर्स वापस क्यों किया? गौरी ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया। बाबूजी, मेरी माँ कहती थी कि हराम का पैसा बीमारी लाता है। आपने मेरे फूल कुचल दिए थे, पर मैं आपकी जिंदगी कैसे कुचल सकती थी? और बाबूजी, उस पर्स में जो फोटो है ना, वो आपकी माँ की है। मैंने भी अपनी माँ को खोया है। मैं जानती हूँ कि माँ की निशानी खोने का दर्द क्या होता है। दोस्तों, उस एक छोटे से जवाब ने उस करोड़पति आदमी की रूह को झकझोर कर रख दिया। राजीव फूट फूट कर रोने लगा। जिस इंसान को लगता था कि उसकी दौलत से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, आज उसे एक 8 साल की अनाथ बच्ची ने बता दिया था कि इंसानियत और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। राजीव ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। तूने मुझे मेरा पर्स वापस नहीं किया है मेरी बच्ची, तूने आज मुझे मेरी इंसानियत वापस की है। मैं मंदिर में पत्थरों के भगवान को 1 लाख चढ़ाकर मन्नत मांग रहा था। मुझे क्या पता था कि भगवान तो बाहर सीढ़ियों पर भूखा बैठा था। उस दिन राजीव सिंघानिया ने अपनी वो करोड़ों की टेंडर की मीटिंग कैंसिल कर दी। वो सीधा उस बच्ची को लेकर अपने घर गया। उसने दुनिया वालों के सामने ऐलान कर दिया कि आज से ये फटेहाल अनाथ बच्ची कोई और नहीं बल्कि करोड़पति राजीव सिंघानिया की इकलौती बेटी और उसकी आधी जायदाद की वारिस है। दोस्तों, जो इंसान नीयत का साफ होता है ना, भगवान उसकी किस्मत का दरवाज़ा ऐसे ही खोलता है। आप किसी का बुरा मत सोचिए, ऊपर वाला कभी आपका बुरा नहीं होने देगा। मंदिर की मूर्तों को खुश करने से पहले अगर आप अपने घर के बाहर खड़े किसी भूखे को खाना खिला देंगे ना, तो आपकी मन्नत सीधा उस भगवान के दिल तक पहुंचेगी। अगर आज इस मासूम सी गौरी की ईमानदारी और राजीव के आंसुओं ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो, तो कमेंट सेक्शन में इंसानियत ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए अपने चैनल कृष्णा बाय स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए इंसानियत जिंदा रखिए।